Hello guys, I'm Shweta and you're watching my YouTube channel Shweta Tutorials, and you all are most welcome to my this video. And today in this video we are going to read out an interesting story for our daily practice. And let's we start without wasting our time, so that you are keep going your practice, so that we can keep going our practice together. So let's we start our reading and speaking. Okay, today in this video we are going to read out an interesting story, and this story name is A Generous and Kind King. A generous and काइंड किंग मीन्स एक दयालु, और एक जेनरस मीन्स होता है उदार, और काइंड मीन्स भी उदार होता है, दयालु होता है। उदार और दयालु यानी कि ओवरऑल यू कैन से के एक गुड राजा, गुड किंग, यू कैन से गुड किंग। लेट्स वी स्टार्ट आवर स्टोरी विदाउट डिले। Once upon a time, there lived a generous and kind king. एक बार एक राजा था। Once upon a time, there lived a generous and kind king. एक बार एक उदार और दयालु राजा था। एक बार एक उदार और दयालु राजा रहता था। But the people disliked, लेकिन लोग उसे नापसंद करते थे। Disliked मीन्स नापसंद करना, और like मीन्स पसंद करना। तो लोग उसे नापसंद करते थे because he was very lazy, क्योंकि वह बहुत आलसी था। He would not do anything other than eating and sleeping. वह नहीं करता था कुछ भी ऐसा, rather than means इसके अलावा, वह इसके अलावा कुछ भी नहीं करता था। Eating and sleeping means खाने के और सोने के अलावा वह कुछ नहीं करता था। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में देखते हैं करता था वर्ड यूज हो जाता है, तो उसमें वुड से स्टार्ट किया जाता है, मीन्स वुड से स्टार्ट किया जाता है मोस्टली। तो आप ये देखना, नोट करना कभी भी, ठीक है। ही वुड नॉट डू एनीथिंग अदर देन ईटिंग एंड स्लीपिंग। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में आईएनजी लगता है, और जब आईएनजी लग जाता है, जैसे यहाँ पर ईटिंग एंड स्लीपिंग में लगा हुआ है, उसी तरीके से आप नोट करना, उसमें करना, करने, खाना और सोना, नाने, ये वर्ड वहाँ पर यूज़ होगा। जब भी आईएनजी लगा देते हैं मीन्स तभी आप वहाँ पर नोट करेंगे कि उस वर्ड को खाने, पीने, खेलने ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वह जो राजा था वो क्या नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। डू एनीथिंग मीन्स कुछ नहीं करते थे, अदर देन ईटिंग एंड स्लीपिंग, अदर देन इसके अलावा, अदर देन मीन्स होता है इसके अलावा, खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करते थे। फ्यू डेज पास्ड एंड किंग बिकेम फैट। कुछ दिन बीत गए, गुजर गए। पास का मतलब होता है बीतना। कहीं भी आप देखना पास की सेकंड फॉर्म के साथ में अगर पास्ट अवे लगा देते हैं मीन्स वो किसी इंसान के लिए बोलते हैं कि गुजर गया। हम कई बार हम खाना खाते समय भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि दिस वन एंड दैट वन पास मी, ये आप मतलब मुझे दे दीजिए या मेरी तरफ कर दीजिए। और यहाँ पर इस वर्ड का पास का मतलब होता है कि बीत जाना,
कुछ समय गुजर गए, दिन निकल गए, ठीक है। फ्यू डेज, कुछ समय निकल गया या कुछ दिन निकल गए, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको सेंस बना सकते हैं। एंड किंग बिकेम फैट, और राजा मोटा हो गया, और राजा फैट मीन्स मोटा हो गया। ही रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी। ही रियलाइज्ड, उसने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि ही कुड नॉट, कि वह नहीं कर सका। क्या नहीं कर सकता था? कुड नॉट लग गया यहाँ पर, वह नहीं कर सका या वह नहीं कर सकता था, ऐसे इसकी सेंस निकलती है। कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी मीन्स वह अपनी बॉडी को, अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता था, हिला भी नहीं पाता था, ठीक है। जब हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब सकता था, पाता था, नहीं कर पाया। कुड को लगा दिया तो नहीं कर पाया, नहीं कर सका, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इट मीन्स हम जब किसी चीज़ को करने में कैपेबल नहीं होते हैं, जब किसी चीज़ को हम नहीं कर पाते हैं तो कुड नॉट, कैन नॉट इस टाइप में लगा दिया जाता है। और जब हम किसी चीज़ को कर सकते हैं तो वहाँ पर अगर वो प्रेजेंट की बात करता है तो कैन लगा देते हैं, अगर वो पास्ट की बात कर देता है तो कुड लगा देते हैं। ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट इवन मूव हिज बॉडी, उसने ये रियलाइज़ किया कि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। जब भी हम इवन का यूज़ करते हैं ना कहीं किसी भी सेंटेंस में, कि हम ऐसा कर तक भी नहीं पा रहा था, ऐसा भी नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पर आप इवन का यूज़ कर सकते हैं। अदर किंग्स मेड फन ऑफ हिम, अदर किंग्स मेड फन ऑफ हिम मीन्स मजाक उड़ाना, फन ऑफ मीन्स किसी का मजाक करना, या हम किसी फन का मतलब होता है मजाक करना, ठीक है। जब हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, जब यहाँ पे यूज़ हो गया फन ऑफ हिम मीन्स उसका मजाक। अब यहाँ पर जो है मेक फन, जब हम किसी का मजाक उड़ाने की बात बोलते हैं तो रिमेंबर इट, ऑलवेज वी यूज़ मेक फन, वी कैन यूज़ मेक फन देयर, बट अगर यहाँ पे पास्ट की बात बोलता है तो फिर मेड फन, फिर मेक से मेड बन जाएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी मेक की। और जब भी किसी का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना ऐसी बात की जाती है तो मेक के साथ में फ़न लगता है, और अगर वो पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर मेड फन हो जाएगा। मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाता है ऐसी बात बोलते हैं तो मेक फन, और अगर वो पास्ट की बात को बोलते हैं तो मेड फन हो जाता है वहाँ पे। अदर किंग्स मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाया, अदर जो दूसरे राजा लोगों ने उसका मजाक बनाया या मजाक उड़ाया। इन्वाइटेड मैनी एक्सपर्ट डॉक्टर्स टू मेक हिम फिट बट नो वन वॉज एबल टू क्योर द किंग। राजा ने बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स, यानी कि जो अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं, उनको नॉलेज होती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं एक्सपर्ट वर्ड को। और यहाँ इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर का मतलब है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हम स्पेशलिस्ट भी बोल देते हैं। सो देयर आर सो मैनी डॉक्टर्स who are specialist of heart, ENT, etc. To make him fit, उसे फिट करने के लिए, to make मतलब बनाने के लिए, उसे बनाने के लिए किसे? राजा को। him means राजा के लिए यूज हुआ है। But no one was able to cure the king, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पाया, राजा को ठीक नहीं कर पाया था। नो वन वॉज एबल, एबल मतलब कर नहीं पाया था। टू क्योर द किंग, राजा को ठीक नहीं कर पाया। टू क्योर मीन्स होता है, क्योर मीन्स होता है ठीक करना, ठीक होना, ठीक करना। राजा को ठीक नहीं कर पाए। नेक्स्ट लाइन इज वंस अ होली मैन विजिटेड द कंट्री। एक बार एक होली मैन ने विजिट किया, मतलब पहुंचा वहाँ पर। कंट्री मीन्स होता है राज्य, जो उनका राज्य था उस राजा का, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। होली मैन किसको बोलेंगे? जो सेंट्स होते हैं,
संत महात्मा लोग होते हैं उनको हम बोल सकते हैं वी कैन कॉल देम होली मैन, saints, angel person. Once a holy man visited the country and offered his help to the king. एक बार, once means एक बार, a holy man means a saint. We can saint, और वो वहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर? visited means सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पर विजिट की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। और ये द कंट्री का मीन्स होता है उस किंग का जो राज्य था उसके लिए कंट्री यूज़ हुआ है। तो उसके राज्य में वो होली मैन पहुँचा, ये एक जो संत महात्मा था वो पहुँचा, एंड ऑफर्ड हीज हेल्प, और उसने अपनी हेल्प ऑफर की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, उसने अपनी हेल्प जो है ऑफ़र की, मीन्स उसे अपनी हेल्प के लिए बोला कि मैं आपको अपनी हेल्प दे सकता हूँ, और अपनी हेल्प देने के लिए ऑफ़र सेकंड फॉर्म है ऑफर्ड की और पास्ट टेंस को दिखाता है। टू द किंग, उन्होंने अपनी हेल्प देने के लिए राजा को ऑफ़र किया, यानी कि अपनी हेल्प देने को बोला। किंग वॉज very happy and called the holy man to the kingdom. किंग जो था, राजा जो था, वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, and called the holy man, और उस होली मैन, उस सेंट को उसने अपने to his kingdom मतलब उसके अपने राज्य में बुलाया। आना, किसी को कॉल करना, यानी कि जब हम किसी के लिए बोल देते हैं कॉल हिम मतलब उसे बुलाना, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कॉल हिम, उसे बता देना, उसे बुला देना। कॉल हिम, टेल हिम मीन्स होता है उसे बता देना, कॉल हिम मीन्स उसे बुला देना। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है कॉल की, सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, उसने उसे बुलाया, कहाँ? अपने राज्य में। बट द होली मैन सेड दैट king has to meet him at his place to get cured. लेकिन जो होली मैन था उसने बोला, उसने कहा that king has to meet, उसे आना होगा, कहाँ आना होगा? राजा को, to meet him उसे मिलने के लिए, at his place उसके अपने प्लेस पर, जहाँ वो होली मैन रहता है ना, सेंट रहता है, उसके लिए बोला कि वहाँ आना पड़ेगा आपको। टू गेट क्योर्ड मीन्स अपने आप को ठीक करने के लिए, अगर आपने आपको ठीक करना है तो वहाँ पर आपको मेरे प्लेस पर आना होगा, कोई काम करना पड़ेगा, करना पड़ता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो हैज़ टू, हैव टू ऐसे यूज़ होते हैं ना। तो यहाँ पे किंग था, थर्ड पर्सन है ना, इसीलिए यहाँ पर हैज़ टू यूज़ हुआ है। हैज़ टू मीट हिम एट हिज प्लेस टू गेट क्योर्ड, अगर तुम्हें ठीक होना है तो आना होगा, टू मीट हिम उससे मिलने, उस होली पर्सन से मिलने, एट हिज प्लेस पे, उसकी जगह पे, टू गेट क्योर्ड। द किंग एग्रीड, राजा क्या हुआ? उसके लिए एग्रीड हो गया, सहमत हुआ। द किंग अग्रीड, जो अग्री होता है फर्स्ट फॉर्म होती है, और अग्रीड यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ की। इवन दो या दो का मीन्स होता है यद्यपि। यद्यपि जो राजा था ना, वो क्या नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाते थे? कुडंट, कुडंट लग गया यहाँ पे देखो। एंड वी कैन सी अगेन कुडंट वॉक। कुडंट एक पास्ट टेंस को दिखाता है ना, इसीलिए कुडंट वॉक मीन्स यद्यपि राजा क्या नहीं कर पाता था, हिल नहीं पाता था। कुडंट वॉक, चल भी नहीं पाता था। कुडंट वॉक मीन्स बट ही मेड एन एफर्ट, लेकिन उसने एफर्ट किया। एफर्ट मीन्स होता है प्रयास करना। एफर्ट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ के लिए हम ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये एफर्ट वर्ड यूज़ हुआ है। सो ही मेड एन एफर्ट, उसने एक
अपना प्रयास किया और ही मेड एन एफर्ट, उसने प्रयास किया, एंड रीच द होली मैन्स हाउस, और कहाँ पहुँच गए, होली मैन्स हाउस, उस होली पर्सन के घर पे पहुँच गए। रीच्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रीच की, रीच फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है। तो वह पहुँचा वहाँ पर, आखिर में वो वहाँ कहाँ पहुँच गया, उस होली मैन के हाउस पर वो किसी भी तरह एफर्ट करके पहुँच गया। द होली मैन डिडंट मीट द किंग, और जो होली मैन था वो राजा से नहीं मिला। डिडंट मीन्स, यहाँ डिडंट का मतलब यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और डिडंट मीन्स यहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है ना, और डिडंट मीट मतलब नहीं मिल पाया, वह नहीं मिला, उसे राजा से नहीं मिला वह। बट होली मैन डिडंट मीट द किंग, वह राजा से नहीं मिला। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म का मतलब है वो पास्ट टेंस है। पहले दिन जब वो राजा वहाँ पे पहुँचा तो वो वहाँ उससे नहीं मिला। तो यहाँ पर आप नोट करें, डिड जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी डू, और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, और डिड का मतलब यूज़ हुआ है तो समझो वो पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस है ये। किंग केम द नेक्स्ट डे, जो राजा था वो अगले दिन फिर से आया, अगले दिन, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, केम मतलब आया। केम इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ कम, जो केम है वो सेकंड फॉर्म है कम की। तो राजा जो आया केम मीन्स आया, द नेक्स्ट डे अगले दिन, एंड केम रेगुलरली टिल 2 वीक्स, और लगातार आता रहा टिल 2 वीक्स मतलब कितने वीक्स के लिए, दो हफ्तों के लिए। इवन ही कुडंट मूव हिज बॉडी बट ही रीच देयर एट द holy man's house. We notice that even the king couldn't move his body, but after all he reached at the holy man's house. After 2 weeks the king फेल्ट लाइटर, और 2 वीक्स के बाद में, 2 सप्ताह के बाद में राजा ने महसूस किया ये कि वो लाइटर मतलब हल्का हल्का महसूस किया उन्होंने, कुछ उनका वेट जो था वो लूज़ हुआ और इससे उनको हल्का महसूस हुआ। ही बिकेम मोर एक्टिव दैन बिफोर, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम, एंड वह बन गया, मोर एक्टिव ज़्यादा एक्टिव हो गए, और देन बिफोर मीन्स पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए वो। ही रियलाइज्ड वाई द होली मैन आस्क्ड हिम टू कम टू हिज प्लेस टू गेट क्योर्ड, ठीक होने के लिए उसे अपने प्लेस पर आने के लिए क्यों बोला, अब उसे ये बात समझ आ चुकी थी। सो गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट the interesting story, the generous and kind king. So keep practicing, and if you like this video, like and subscribe my channel. Thank you.